श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री गणपतिये नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद का चौथा अध्याय श्रवण कराता हूँ। चौथे में गंधर्व बन ग्राह गयो निज धाम, गज को अपने संग ले परम धाम गए राम। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, उस समय ब्रह्मा, महेश इत्यादि देवगण, ऋषिगण, गंधर्वगण भगवान के इस कार्य की प्रशंसा करते हुए फूल बरसाने लगे। स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे, गंधर्व नाचने लगे, ऋषि और चारण व सिद्धगण उन पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति करने लगे। देखिए, तीसरे अध्याय में भगवान गरुड़ जी से उतरकर दौड़ कर जाते हैं और अपने भक्त को बचाते हैं। एक बार क्या होता है कि गरुड़ जी ने मन में सोचा कि इस विश्व में मेरे से तेज चलने वाला कोई प्राणी नहीं है। तब भगवान ने उसका घमंड नष्ट करने के लिए, जब ग्राह ने गज को पकड़ लिया, मतलब मगर ने हाथी को पकड़ लिया, तब भगवान ने कहा, अरे गरुड़, तेरे में जितनी ताकत हो उतनी ताकत से उड़ और उस हाथी को बचाना है। अगर ढीले रह गए तो मेरा भक्त मारा जाएगा। तो गरुड़ जी अपनी पूरी ताकत से उड़ते हैं, परंतु भगवान ने देखा कि गरुड़ की चाल से गए तो मेरा भक्त मारा जाएगा। तो गरुड़ से उतरकर भगवान जो है वहाँ पहुँचते हैं हाथी के पास और उसको बाहर निकालकर मगर को मार देते हैं और हाथी को छुड़ा लेते हैं। उसके बाद गरुड़ जी महाराज वहाँ पहुँचते हैं। भगवान उसको कहते हैं, रे गरुड़, तेरे भरोसे रहता तो मेरा भक्त मारा जाता। वो तो मैं अपनी चाल से चला आया, इसलिए मेरा भक्त बच गया। तब उसका घमंड समाप्त हुआ कि ओहो, कि मैं इतना घमंड कर रहा था कि मैं सबसे तेज चलने वाला, मेरे से तेज चलने वाले तो नारायण हैं। इसलिए कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं ही कर सकता हूँ, बाकी कोई नहीं कर सकता है। हे राजन, हुहु नामक जो गंधर्व था वह देवल मुनि के शाप से ग्राह हो गया था। जैसे ही भगवान ने चक्र से उसका हृदय विदीर्ण किया, वैसे ही वह आयु रहित हो अति शीघ्र पाप से छुटकर अपना परम आश्चर्यमय गंधर्व रूप धारण कर लिया। देखिए, इसकी बात कहाँ से आती है। एक समय यह गंधर्व अपनी स्त्रियों को साथ लिए हुए सरोवर में क्रीड़ा करता था। उसी समय उस सरोवर में देवल ऋषि स्नान करने लगे। तब गंधर्व ने जल में गोता लगाकर इन मुनि का चरण पकड़कर खींचा। मुनि ने क्रोध कर शाप दिया कि रे दुष्ट आत्मा, कुमति, तूने बिना अपराध मुझको खींचा, इसलिए ग्राह हो जा। जब उस गंधर्व ने बड़ी स्तुति की, तब देवल ऋषि ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि जब तू गजराज का चरण पकड़ेगा और उसके छुड़ाने को विष्णु भगवान स्वयं आएंगे तो सुदर्शन चक्र से तुझे मारेंगे, तब तेरा उद्धार हो जाएगा। और उत्तम श्लोक अव्यय अधीश्वर भगवान को मस्तक झुकाकर प्रणाम करके उनके गुणगान करने लगा। हे राजन, भगवान विष्णु परम यश के आश्रय हैं, इसलिए उनका गुण कीर्तन करने के योग्य व उनकी कथाएं भी श्रेष्ठ और कहने के योग्य हैं। भगवान की जो कथाएं हैं वो हमेशा कहने के लायक हैं, इसलिए उनकी कथाओं को हमेशा कहते रहना चाहिए। इसके उपरांत भगवान की कृपा करने पर उस गंधर्व ने उनको प्रणाम किया और प्रदक्षिणा करके निष्पाप हो गया और दर्शनकारी सब लोगों के सम्मुख अपने गंधर्व लोक को चला गया। और यह गजेंद्र श्री नारायण के स्पर्श करने से अज्ञान स्वरूप बंधन से छूट पीत वसन और 4 भुजा धारण करके भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गया। हे राजन, यह गजेंद्र
पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नामक विख्यात पांडु देश का राजा था। यह नरनाथ विष्णु व्रत परायण होकर अपना समय व्यतीत करता था। एक समय जितेंद्र मौन व्रती जटा धारण किए तपस्वी वेश धारण करके मलयाचल में जाकर वहां आश्रम बनाकर वास करने लगा और उपासना के सहित यत्न से भगवान हरि की पूजा करने लगा। एक यशस्वी महायशस्वी अगस्त्य जी शिष्यों के सहित उसके आश्रम में आकर उपस्थित हुए, परंतु राजा इस प्रकार से आराधना में मग्न था कि उसने अगस्त्य जी का कुछ भी आदर सम्मान न किया, न कुछ पूजा ही की। निर्द्वंद जिस प्रकार बैठा था वैसे ही बैठा रहा। यह देखकर अगस्त्य जी ने इस राजर्षि के ऊपर महाकोप किया। यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है कि अनेक तपस्वी जिनसे भगवान बारंबार मिलते थे वे तपस्वी तो भगवान रूप में प्राप्त नहीं हुए और गजेंद्र क्षुद्र कर्म करके भगवान के रूप को प्राप्त हो गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। उत्तर है कि गजेंद्र को तप करते कर अनेक युग बीत गए, परंतु गजेंद्र की तपस्या वृत्तांत व्यास जी ने अधिक वर्णन नहीं किया। तप के बल से गजेंद्र भगवान के स्वरूप को प्राप्त हुआ। अगस्त्य जी ने राज ऋषि के ऊपर बहुत क्रोध किया और उसी समय उनको शाप दिया कि यह दुरात्मा अतिशय असाधु है, इसकी बुद्धि सुशील नहीं है, यह ब्राह्मण का अपमान करता है, अतः यह इसी समय तामिस्त्र गति को प्राप्त हो। जैसे हाथी बैठा रहता है यह दुष्ट भी वैसे ही बैठा रहा, इस कारण यह हाथी का जन्म ग्रहण करे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, महर्षि अगस्त्य जी इस प्रकार शाप देकर अपने शिष्यों के साथ चले गए। राजा इंद्रद्युम्न ने इस घटना को होनहार जान हाथी की योनि को प्राप्त हुआ, जो आत्मविस्मृति का कारण है, परंतु उसने बहुत काल तक भगवान हरि की पूजा की थी, इस कारण हाथी की योनि प्राप्त होने पर भी उसकी स्मृति बनी रही। हे राजन, भगवान पद्मनाभ ने इस प्रकार से गज युद्धपति को छुड़ाकर पार्षद बनाकर अपने साथ ले लिया। मुरलीधर के इस कर्म से गंधर्व सिद्ध और देवता लोग गान करने लगे। इसके पश्चात हरि भगवान अपने अद्भुत लोक को चले गए। हे महाराज, यह गजेंद्र मोक्ष रूप श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद का प्रभाव मैंने तुम्हारे निकट वर्णन किया। हे कुरुश्रेष्ठ, जो इस वृत्तांत को श्रवण करते हैं उनको स्वर्ग और यश प्राप्त होता है और कलिमल नष्ट होकर दुस्वप्न बंद हो जाते हैं। इस कारण श्रेष्ठ कामना वाले द्विजाति गणों को प्रातः काल ही उठकर पवित्र हो बुरे स्वप्नों की शांति के लिए यथाविधि से इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आप गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र है उसका अगर पाठ करते हैं तो बुरे स्वप्नों का फल नष्ट हो जाएगा, बुरे स्वप्न आना बंद हो जाएंगे और कहीं भी आप असुरक्षित हैं तो वहाँ गजेंद्र मोक्ष करने से आप अपने आप को सुरक्षित पाएंगे। हे कुरुश्रेष्ठ, सर्वभूतात्मा भगवान हरि ने प्रसन्न होकर श्रवणकारी सब प्राणियों के सामने शाप से छूटे हुए उस गजेंद्र से ऐसे वचन कहे थे। श्री भगवान बोले कि हे अंग, जो पुरुष हमको और तुमको स्मरण करेंगे और इस सरोवर गिरी कंदर वन बेत कीचक खुक्कल बांस जिसमें बांसुरी के साथ शब्द हुआ करता है, रेसा झोंपड़ियों को और कल्प वृक्ष इन सब का, और जो ब्रह्मा विष्णु और शिव का स्थान है, तीनों श्रृंगों को और हमारे प्रिय धाम क्षीर समुद्र और दीप्तिमान श्वेत द्वीप का स्मरण करेंगे, वे सब पापों से छूट जाएंगे और हमारे श्रीवत्स चिन्ह कौस्तुभमणि वनमाला कोमोदकी गदा सुदर्शन चक्र पांचजन्य शंख पक्षीराज गरुड़ शेषनाग और हमारी सूक्ष्म कला रूपिणी और हृदय में रहने वाली श्री देवी महेश देवर्षि नारद प्रहलाद और मत्स्य कुर्मादि अवतार द्वारा हमारे किए कर्म सूर्य चंद्रमा अग्नि प्रणव ओंकार सत्य माया गो ब्राह्मण भक्ति लक्षण धर्म धर्मपत्नी सोम और कश्यप की स्त्रियां जो कि हमारी बेटी हैं, गंगा सरस्वती नंदा और काली
कालिंदी, पूर्णिमयी नदी, एरावताती, ध्रुव, सप्तर्षि और पुण्य श्लोक, मानवगण, यह सब हमारी विभूतियाँ हैं। इसलिए जो लोग रात के पिछले प्रहर उठकर नियम सहित एकाग्रचित हो इन सब का स्मरण करेंगे वे भी सब पापों से छुटकारा पाएंगे। हे अंग, जो पुरुष रात्रि के पिछले प्रहर जाग कर इस वृत्तांत को पढ़ेंगे अथवा हमारा स्मरण करेंगे उनको हम मृत्यु के समय निर्मल चित्त कर श्रेष्ठ गति देंगे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, भगवान ऋषिकेश उस गजेंद्र को इस प्रकार से आज्ञा दे और शंखध्वनि करते हुए अपने स्थान को जाने के लिए देवता लोगों के साथ हर्ष प्रकट करते हुए अपने वाहन सवारी गरुड़ जी पर आरूढ़ होकर यह कहते हुए चले गए। श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टम स्कंदे भाषाटिकायां गजेंद्र मोक्ष वर्णनम नाम चतुर्थो अध्याय। बोलिए श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।